हेलो बेटे, आज मैं इस वीडियो में क्लास 9 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.4 कराने जा रहा हूँ। इसके पिछले वीडियो में मैंने 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 के सेकेंड पार्ट तक करा दिया था। अब जो है थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट बताना है। तो इसके लिए मैंने कहा था कि आपको आइडेंटिटीज़ का यूज़ करने हैं इसको बनाने के लिए, और जो भी आइडेंटिटीज़ बताया जाता है इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इस आइडेंटिटीज़ फार्मूले को नहीं याद करोगे ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो हमेशा जो है जो भी आइडेंटिटीज बताए जा रहे हैं उनको आप याद करते जाओ ताकि ये क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 4 का थर्ड पार्ट जो क्वेश्चन है, इसको एक्सपेंड करना है। कह रहा है कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज। सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करना है। तो क्वेश्चन ये है कि 2x प्लस 3y प्लस 2z और इनका होल स्क्वायर, ये इनको एक्सपेंड करना है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि इसके लिए आइडेंटिटीज है, उस आइडेंटिटीज को याद रखना है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी है, इसको आपको याद कर लेना। अब यहाँ पे देखो कि a के प्लेस पर क्या है, -2x है, b के प्लेस पर 3y है और c के प्लेस पर 2z है। अब हमें इसका वैल्यू जो है a b c का इस वाले में पुट करते जाने हैं और सॉल्व कर देने हैं, तो ये बन जाएंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा a स्क्वायर। देखिए वहाँ पे क्या है, x स्क्वायर है, तो a स्क्वायर a के प्लेस पर -2 है तो -2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर और प्लस 2z का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab लिखना है। तो 2 लिखने हैं। a के प्लेस पर आप देखो -2x है, b के प्लेस पर 3y है, फिर प्लस लिखना है 2bc। तो b के प्लेस पर आप देखोगे 2bc, b के प्लेस पर 3y और c के प्लेस पर 2z है। उसी तरह से फिर आगे आप लिखोगे कि 2ca, c के प्लेस पर आप देखो 2 इंटू c के प्लेस पर है 2z और a के प्लेस पर आपको रखना है -2x। इस तरह से आप अब देखो ये क्या आएगा, -2 को अगर स्क्वायर निकालने हैं यानी कि -2 को 2 टाइम्स करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर, 3 3 जा 9y स्क्वायर और 2 2 जा 4z स्क्वायर। उसी तरह से अब यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस में आएगा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 xy। यहाँ आप देखो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 प्लस 12 yz। और उसी तरह से फिर नेक्स्ट जो आप देखोगे तो वहाँ पे प्लस और माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस लिखेंगे। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और z और x है इसलिए z और x लिख लिया। तो ये कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन का आंसर आपका ये आ गया। यहीं तक करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का जो फोर्थ पार्ट है इसको भी कर रहे हैं ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सके। इसमें दिया गया 3a है, -7b -c और इनका होल स्क्वायर है। ठीक है। अभी आप देखो इसमें भी फार्मूलेज यूज करने हैं। कौन सा फार्मूला, a स्क्वायर। तो a के प्लेस पर आप देखो यहाँ पे 3a है, 3a का स्क्वायर लिखना है। b के प्लेस पर ये माइनस लेना है, माइनस ऐसा लिखेंगे, -7b इनका स्क्वायर। c के प्लेस पर -c लेना है, इनका स्क्वायर लिखा। उसी तरह से फिर 2ab आता है, 2a के प्लेस पर 3a, लेकिन b के प्लेस पर -7 है तो -7b लिखना है।
फिर है 2BC, बी के प्लेस पर आप देखो -7B लेना है, और सी के प्लेस पर -C लेना है। उसी तरह से +2CA है, सी के प्लेस पर -C रखेंगे, और ए के प्लेस पर 3A तो 3A लिख लिया। देखो इस तरह से कर लिया। अब देखो इसको, इनका स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9A। ये देखो माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो मालूम है प्लस हो जाता है, 7 7 जा 49 प्लस 49B स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस होगा C का स्क्वायर। यहाँ पे देखो कि माइनस और प्लस प्लस माइनस, -2 3 जा 6, और 6 को 7 से करेंगे तो 42 आएगा, 42AB लिखना है। यहाँ पे देखो ये माइनस और माइनस प्लस, प्लस और प्लस प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे देखो 7 2 जा 14 तो 14 लिखा, और B और C लिखने हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखो ये माइनस और प्लस माइनस, लेकिन यहाँ 2 3 जा 6 6, C और A है तो C और A हमने लिख दिया है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो 5th है। 5th को भी इस तरह से करना है। -2x दिया गया है, देखो -2x है, +5y -3z और इनका होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर यानी -2x का स्क्वायर प्लस b 5y का स्क्वायर प्लस -3z का स्क्वायर। 2ab लिखना है तो a है आपका 2 मल्टीप्लाई -2x और b के प्लेस पर 5y प्लस 2bc, bc को लिखोगे 5z 5y और मल्टीप्लाइड बाई c के प्लेस पर -3z। उसी तरह से 2ca जब लिखोगे तो c के प्लेस पर है आपका 3z और मल्टीप्लाइड बाई a के प्लेस पर है -2x। देखो इस तरह से आगे। अब यहाँ पे भी देखो माइनस को जब 2 टाइम्स करेंगे तो ये प्लस में 4x स्क्वायर आएगा, 5 5 जा 25y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9z स्क्वायर। यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 4 5 जा 20y xy लिखोगे। उसी तरह से यहाँ देखो तो यहाँ माइनस और प्लस माइनस लिखने हैं, और 5 2 जा 10 10 3 जा 30, लेकिन yz लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस 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 लिखना है, लेकिन यहाँ 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12zx आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5th का 5th पार्ट। एक बच रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया गया है ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन आसान है। 1/2b + 1 और इनका भी होल स्क्वायर करना। इनको कैसे लिखोगे, यहाँ से लिख सकते हो a स्क्वायर यानी 1/4 a का स्क्वायर प्लस माइनस लेना है यहाँ 1/2b इनका स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। फिर 2ab लेना है तो a के प्लेस पे आप देखो यहाँ 1/4a और b के प्लेस पर है -1/2b। उसी तरह से फिर लेना है 2ab हो गया, 2bc लेना है तो 2 लिखा मल्टीप्लाइड बाई b के प्लेस पर -1/2b, और c लेंगे, c में है 1/4 नहीं c में 1 है, फिर लिखा 2c के प्लेस पर 1 देखो दिया गया है, और a के प्लेस पर है 1/4a। देखो अब यहाँ से जब लिखोगे इनको तो 1/4 1 का स्क्वायर करेंगे 1 4 का स्क्वायर 16 और a का स्क्वायर होगा। यहाँ देखो माइनस का स्क्वायर प्लस में होगा 1 और 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ b का स्क्वायर लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ से देखो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 को अगर आपने इससे किया 2 और 2 कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ माइनस और प्लस माइनस लिखने हैं, और यहाँ देखो क्या 1/4 तो आएगा ही, और a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ab हो गया। ठीक है,
उसी तरह से यहाँ पे आप देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ माइनस और प्लस माइनस लेने हैं, और यहाँ b को जब 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये b ही आएगा। उसी तरह से जब इसको आप कैंसिल करोगे, देखो यहाँ 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से कैंसिल हो गए, यानी ये a/2 या 1/2 a लिख सकते हो इसको। तो इस तरह से इसके आंसर हो गए। आप इनके आंसर को चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 6th, a²/16 सही है, b²/4 + 1 ab/4 और -b और a/2। इसको इस तरह से लिखा गया है a², तो वैसे भी आप लिख सकते हो कि a² किया, तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, जैसे a² लिख दे, यहाँ पे एक ही चीज़ है, यहाँ a² लिखो। ये b² को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ b² हो गया, ऐसा भी लिख सकते हो। यहाँ पे जो है ये इसके जगह पे आप a भी लिख सकते हो, यहाँ -b है ही, यहाँ पे a को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा। ये इस तरह का आंसर दिया, ऐसे भी लिख सकते हो, वो भी आपका सही था। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5। तो आप इसको नोट कर लेंगे, आइडेंटिटी याद कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो अब क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन दिया गया है, इसके जो फर्स्ट पार्ट है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz और -16xz। देखो ये जो क्वेश्चन है, इनको फैक्टराइज कर रहे हैं। तो फैक्टराइज करना है, इसका मतलब ये एक फार्मूले हैं, ये भी आइडेंटिटीज यूज करने हैं। तो आइडेंटिटी ये होता है कि अगर a² हो + b² हो, अभी हमने पढ़ा, +c² हो +2ab हो +2bc हो +2ca हो, तो इसका आंसर होगा, इसका फॉर्मूला होगा a + b + c और इसका होल स्क्वायर। देखो ये हुआ, हमने इसके पहले ये पढ़ा था कि अगर a + b + c को एक्सपेंड करना है तो ये होंगे, ठीक है। इसमें जस्ट क्या अपोजिट है, अगर ऐसा लिखा गया है तो आपको इस फॉर्म में लिखना है। तो ये वही है, ये वाले जो चीज़ें हैं उसी आइडेंटिटीज पे डिपेंड है, ठीक है। तो हमें उसी फॉर्म में लाना है। जैसे a 4x² है, तो 4x² को आप क्या लिखोगे, 2x और इनका होल स्क्वायर लिख कर सकते हैं ऐसा। 9 को 3 का स्क्वायर लिखते हैं, 3y लिख के और इनका होल स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि देखो ये माइनस जो है, तो इसमें कौन सा टर्म माइनस में आएगा ये हमें समझना है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना ध्यान से, क्योंकि इसमें बच्चे गलती करते हैं कि वहाँ माइनस होगा प्लस होगा, ये क्या होगा। तो इसको हम समझने के लिए इस तरह से इसको समझना है कि आप देखो ये माइनस जो है इस वाले टर्म के सामने है और इस वाले टर्म के सामने है, दोनों के सामने है। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा टर्म का कौन सा लेटर जो है दोनों में कॉमन है। तो आप देखोगे इस टर्म और इस टर्म को देखोगे तो z जो है वो दोनों में कॉमन है। z क्या है, दोनों में कॉमन है। तो अगर z दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे जो z वाले जो टर्म होंगे उसको हमें माइनस में रखना है, उसे हमें किस में रखना है, माइनस में रखना है। तो माइनस, और यहाँ पे देखो z के लिए क्या आएगा, 16 है तो 4z लिख करके और इनका
होल स्क्वायर। देखो ये चीज़ें ध्यान देनी है आपको, ये समझना है। अब यानी ए तो ये है, बी ये है और सी -4z हो गया। अब हमें इसके अकॉर्डिंग अब हमें क्या करना है, हमने क्या लिखा, ए स्क्वायर लिख लिया, बी स्क्वायर लिख लिया, सी स्क्वायर लिखा, प्लस क्या लिखना है, 2ab लिखना है, 2ab। तो यहाँ पे अब क्या करो, इसको देखने की जरूरत नहीं, 2 लिखो a। तो a आपका देखो क्या है, ये a है, ये b है और ये c है, तो हमें 2ab लिखना है। तो 2 लिखा, a के प्लेस पर 2x लिख लिया, देखो ऐसे, और b के प्लेस पर क्या है 3y। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो तो ये वाले टर्म्स तुम्हारे मिल जाएंगे, 2 2 जा 4, 3 जा 12 और x और y हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट जो टर्म होता है वो 2bc होता है, 2bc होता है, तो 2 लिखा। अब यहाँ देखो कि b क्या है, b तुम्हारा 3y है तो 3y लिखा, और c क्या है तो -4z है, यहाँ पे -4z लिख लो। अब इसको आप इस टर्म से कंपेयर कर सकते हो, चेक कर सकते हो वही है या नहीं है। देखो प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 है, सेम टर्म्स हैं। उसी तरह से अब यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, 2ca होगा, तो 2 लिखा, c के प्लेस पर देखो क्या -4z है, तो यहाँ लिखोगे -4z और मल्टीप्लाइड बाई a के प्लेस पर 2x। इसको भी चेक कर सकते हो आप, इसे देखो प्लस माइनस माइनस, और 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16, तो देखो इस टर्म को हमने ऐसा लिखा। अब ये क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है। देखो ऐसा ही यहाँ पे भी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको हमने इन सभी को कैसा लिखा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा। यहाँ पे भी देखो वैसा ही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको भी हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब आपको ये मालूम है कि भाई a क्या है, तो a ये है, तो लिखा 2x। b क्या है 3y है, तो 3y लिखना, by लिखना है, b लिखना था। और c हमने क्या देखा, देखो c में क्या है -4z है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो यहाँ पे -4z हो गया। तो a भी लिख लिया, b भी लिख लिया और c भी लिख लिया। c क्योंकि यहाँ पे माइनस में है तो माइनस लिख दिया। अब इनका स्क्वायर है, आप यहाँ पे क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अब ये इनको 2 बार लिख दो, वही आंसर आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है 2x प्लस 3y -4z, और फिर दोबारा इसी को लिख दोगे 2x प्लस 3y और -4z। तो ये हमने कहा कि इसको फैक्टराइज करके हमने ऐसा लिखा, ये फैक्टराइजेशन है। तो इसी तरह से आपको जो है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड भी दिया गया है, लेकिन सेकेंड में भी समझना है कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं मालूम होगा, तो इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ। सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट को भी उसी तरह से करने हैं। तो देखते हैं इसको, सेकेंड पार्ट जो है क्या है। सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz और फिर है -8xz। अब देखो हमें इसी तरह से स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमें उस आइडेंटिटीज को यूज करने हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे 4 था तो 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया, लेकिन यहाँ पे तो 2 का 2 ही है, तो 2 किसका स्क्वायर लिखेंगे। अगर यहाँ पे 16 होता तो हम क्या करते, 4 का स्क्वायर लिखते। अगर यहाँ 9 होता तो हम 3 का स्क्वायर लिखते, लेकिन यहाँ क्या 2 है, तो 2 को किसका स्क्वायर लिखें कि 2 आ जाए। तो 2 को हमें लिखना होगा √2 का स्क्वायर, यानी अगर √2 का जब आप स्क्वायर करते हो तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। क्यों, इसलिए कि √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझना है
कि अगर 2 दिया गया है तो उसको स्क्वायर के फॉर्म में हमें कैसे लिखें। दूसरा चीज़, यहाँ पे जो चीज़ मैंने बताया कि इस वाले टर्म के सामने माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ठीक है। तो हमें इस तीनों में किसको माइनस रखना है, तो मैंने बताया था कि जो भी माइनस वाला टर्म है उसमें देखो कॉमन क्या है, इस वाले टर्म में भी x है और इस वाले टर्म में भी x, दोनों कॉमन है। यानी x वाले को, जो x वाला टर्म है उसको माइनस में रखना होगा, जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो a हो गए। अच्छा b क्या है, तो b देखो ये y का सिंपल है, y का स्क्वायर ही होगा। अब यहाँ पे फिर आ गई बात, 8 किसका स्क्वायर है। अगर कहा जाए कि 16 किसका स्क्वायर है तो आप क्या कहोगे कि 4 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। लेकिन 8 किसका स्क्वायर है, तो 8 किसका स्क्वायर है, तो इसको आप देखो कि √2 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा। 2√2 को 2 बार लिखो और इसको मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से किया 4, √2 को √2 से करते हैं तो 2 आता है जी, यानी कितनी आ गए 8। यानी 8 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 2√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 2√2 का 2 और z है साथ में तो z लिख लिया और इनका स्क्वायर लिख लिया, ये हो गए। तो अब हमने यहाँ पे देखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो हो गया। अब हमने जैसे इसमें लिखा था कि 2ab लिखना है, फिर 2bc लिखना है, फिर 2ca लिखना है, तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। क्या लिखना है, 2ab, तो 2a अब यहाँ में इससे देखना है कि a क्या है, ये a है, ये b है और ये c है। तो a क्या है, ये टर्म्स है √2x, क्या लिखा हो गया a। b क्या है, y, तो y लिख लिया। अब इनको आप चेक कर सकते हो, तो चेक करोगे तो ये टर्म मिलेंगे। देखो 2√2 प्लस माइनस माइनस 2√2 और xy है। यहाँ पे क्या होगा, 2bc, 2 लिखा, b के प्लेस पर देखो क्या y है और c के प्लेस पर है 2√2 और z। मल्टीप्लाई करके देखो ये मिलेगा 2 2 जा 4 और 4√2 yz हो गया। उसी तरह से हमें वो जो टर्म है वो क्या है, ca है, तो c क्या है, 2 लिखा और c के प्लेस पर 2√2 और z और मल्टीप्लाइड बाई a के प्लेस पर -√2x। इसको भी चेक करो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और माइनस प्लस माइनस हो गया। देखो इस तरह के टर्म्स आ गए आपको, चाहिए। अब हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट जो स्टेप है वही कि देखो अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca दिया गया है तो हमें क्या लिखना है, a प्लस b प्लस c लिखना है, उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे भी हमें वही लिखना है, a लिखना है, तो a क्या है -√2x, b लिखने हैं y और c क्या लिखने हैं 2√2z और इसका होल स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपको इसको 2 टाइम्स लिख दो, तो √2x प्लस y और प्लस 2√2z, फिर उसी टर्म को लिख देंगे, फैक्टराइज है, √2x प्लस y प्लस 2√2 और z, ये 2 बार आ गया। तो ये आपके कंप्लीट हो गए दोनों पार्ट जो है 5th का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसके बाद 6 हैं, इसके 5th के 2 ही पार्ट थे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 करना है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये भी देखो आइडेंटिटी से ही रिलेटेड है। इसमें आपको क्यूब निकालना है, जैसे यहाँ दिया गया भी 2x प्लस 1, इसका क्यूब निकलना, इसको भी एक्सपेंड करना, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। तो इसके लिए आइडेंटिटी जो है आपको यूज़ करना है, वो मैं बता दूं कि a प्लस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी क्या है, इसका क्या फार्मूला है। इसके फार्मूले हैं, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, या तो ये फार्मूला यूज करो, ठीक है।
दूसरा इसी के साथ, इसी को जब आप खोल दोगे तो आएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी और प्लस 3ab का स्क्वायर। तो इस तरह से आपको ये जो है आइडेंटिटी जो है इसे भी आपको याद करना पड़ेगा, तब आप जा कर के इसको बना सकते हो। तो ठीक है, इस तरह से जो है, हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है में हम ये आइडेंटिटीज यूज करने जा रहे हैं, ये वाले, इसी को आप यूज करो। ये भी है, ये भी फार्मूला, दोनों होता है, दोनों लिख सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, या इसी को आप खोलोगे, इसको इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएंगे, ये मिलेगा। ठीक है, अब देखो इनको भी हमें इसी आइडेंटिटी, हमें क्या लिखना है, a प्लस बी। यहाँ a क्या है, 2x है और b 1 है, तो हमें a क्यू लिखना है, a का क्यू। तो यहाँ a के प्लेस क्या है, 2x, तो 2x का होल क्यू हो गया। फिर प्लस 1, तो 1 का क्यू लिखोगे। फिर क्या आ गया, प्लस 3a, या तो डायरेक्ट आप इसमें रख दो 3a², तो 3 लिखा, लेकिन a के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 2x का स्क्वायर, a का स्क्वायर और इंटू b 1 है, 1 लिख लिया। फिर हमें 3 लिखना है, a के प्लेस पर देखो 2x है तो 2x लिखा, और b के प्लेस पर 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिया। देखो उस आइडेंटिटी, नीचे वाले आइडेंटिटी, इसको यूज किया गया। ठीक है, अब इनको 3 टाइम्स, अगर 2x को 3 टाइम्स लिखोगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8x का क्यू। 1 को 3 टाइम्स करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस यहाँ देखो 3 है, और 2 को अगर 2 टाइम्स लिखोगे तो 4x² और 1 वैसे ही रह गया। 3 2 जा 6, 6x इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1। नेक्स्ट स्टेप 8x³ प्लस 1, प्लस देखो 4 3 जा 12 और x का स्क्वायर हो गया, और प्लस 6 को 1 से करेंगे तो 6x। ये है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, इसको आप हाँ ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, अरेंज कर सकते हो, है ना। दूसरा है, इसको अरेंज करके लिख दिया गया है, आंसर में देखोगे तो ये है, फिर ये है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप लिख सकते हो, x³ हो गया प्लस 12x² है, ये भी आंसर ऊपर वाला भी सही है। 6x लिखा गया, फिर प्लस हो गया, अकॉर्डिंग टू जो है वो एक्सपोनेंट अरेंज कर दिया गया है। ऐसे ये भी आंसर आपका सही है। ठीक है, उसके बाद इसी के जो है सेकेंड पार्ट जो है वो देख लो। दूसरा क्वेश्चन है माइनस का है। माइनस के जो फॉर्मूले हैं वो भी देखो इस तरह से होंगे, इसको भी आइडेंटिटी याद रखना है। a का क्यू लिखेंगे प्लस माइनस b का क्यू माइनस 3a² और प्लस 3ab²। देखो ये फार्मूला होगा, इसको याद करना है तुम्हें, या डायरेक्ट आप इससे कर सकते हो कि a का क्यू माइनस b का क्यू माइनस 3ab और यहाँ पे a माइनस b। इसी को जब नेक्स्ट स्टेप जब लिखोगे ये, तो ये ऐसा आ जाएगा। 3a को इससे किया तो 3a² आया, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस 3a और b का स्क्वायर। तो डायरेक्ट आप इस वाले में रख सकते हो। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं कर दे रहा हूँ। 2a माइनस 3b क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट है। इसका क्वेश्चन है 2a माइनस 3b और इसका होल क्यूब। देखो हमें उसी तरह से a क्यू लिखना है। देखो यहाँ ये आइडेंटिटीज लिखने हैं, तो 2a और इसका होल क्यूब माइनस है, b के जगह पे 3b लिखा, इसका होल क्यूब, फिर माइनस 3a² a के जगह पे 2a इसका स्क्वायर, और b के जगह पे 3b है, देखो ऐसा लिखा। फिर प्लस आ गया, प्लस 3a के प्लेस पे लिखोगे 2a और b के प्लेस पर b का, b मतलब 3b का स्क्वायर। देखो इस तरह से आ गए। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो आप कि 2 को 3 टाइम्स लिखना है, तो 4a का क्यू आ गया, नहीं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 होगा। 3 को 3 टाइम्स करने हैं तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, b का क्यू आ गया। अब यहाँ पे देखो कि 2 2 जा 4 हो गए, 4 को 9 से करोगे तो 9 4 जा माइनस में हो गया, 9 4 जा 36 और a स्क्वायर और b होगा। देखो इनको a का स्क्वायर किया तो a का स्क्वायर और b लिख लिया। यहाँ पे भी देखो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 18 और 18 को 3 से करोगे तो 54 हो जाएगा। 18 को अगर आप 3 से करोगे तो 54 होंगे, यहाँ पे 54 और a, और देखो यहाँ b का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर है। तो ये आपके क्या आ गए, रिक्वायर्ड आंसर हो गए, जो कि इसका सेकेंड पार्ट है। एट क्यू 27 बी का क्यू 36 a स्क्वायर बी प्लस 54 ए बी का स्क्वायर। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो है हमने 2 पार्ट करा दिया और 5th भी हो गए। तो इस तरह से जो है जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें मैं इसके आगे कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन सब रख रहे हैं, जैसे हमने 5th का करा दिया। अब आपको इसके बाद इसके कुछ और पार्ट हैं उसको करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।